गुड मॉर्निंग फ्रेंड। द ट्रैवलिंग डॉक्टर चैनल में आपका स्वागत है। सौराष्ट्र टूर के सेकंड एपिसोड में हमने दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से की। सुबह 6 बजे हमने सबसे पहले किन्नार पर्वत पर रोपवे के लिए टिकट लिए, जिसमें पर पर्सन 700 रुपये फीस थी। टिकट आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी टिकट उपलब्ध है। गिरनार पर्वत के कुल 10,000 स्टेप है, जिसमें से 5,000 स्टेप तक रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। गिरनार पर्वत पर रोपवे की सुविधा 2020 से चालू की गई है, जिसमें कुल 25 कैबिन है और एक कैबिन में 8 व्यक्ति यानी कि कुल 800 पैसेंजर की क्षमता पर घंटे की है। और रोपवे में कुल 7 मिनट में हम पूरे 5,000 स्टेप तक की दूरी तय कर सकते हैं। गिरनार पर्वत पर के लिए हिंदू के भगवान दत्तात्रेय का निवास स्थान माना जाता है। पर्वत की चोटी पर अम्बा माता, गोरखनाथ और दत्तात्रेय का पवित्र मसीह स्थल है, जिसे भारत का कैलाश भी कहा जाता है। रोपवे से उतर के सबसे पहले हमने अम्बे माता के मंदिर के दर्शन किए और आरती का लाभ लिया। गिरनार में मुख्य रूप से 5 ऊंची चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ शिखर है। शिखर तक पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि अब यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। पर्वत की तलहटी में एक विशाल चट्टान पर सम्राट अशोक के 14 शिलालेख उत्कीर्ण है। इसके अलावा यहाँ रुद्रदमन और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी मिलते हैं, जो इस स्थान के प्राचीन राजनीतिक महत्व को दर्शाते हैं। हर साल देव दीपावली के आसपास गिरनार की 36 किलोमीटर की लंबी लिली परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। इससे लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और जंगल व पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने इसी पर्वत शिखर पर 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। गिरनार पर्वत पर कमल कुंडम और अखंड धुनी स्थित है। माना जाता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान तिमिनाथ ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त हुआ था। गिरनार पर्वत के दर्शन करने के बाद हमने गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित नवनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के परिसर में स्थित मुक्ति कुंड के दर्शन किए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जब गिरनार से आकाश मार्ग में जा रहे थे, तब उनका एक वस्त्र यहाँ कुंड में गिरा था। बाद में दोपहर का लंच हमने जूनागढ़ के फेमस होटल मंदिर रेस्टोरेंट में किया। गिरनार की जर्नी खत्म करने के बाद हम जूनागढ़ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कच्छ में स्थित बचाऊ माता मोगल का मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। तकरीबन 4.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम कच्छ के बचाऊ में स्थित मोगल माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे। बचाऊ दर्शन करने के बाद बचाऊ से तकरीबन 66 किलोमीटर दूर नाइट स्टे के लिए हम भुज चले गए। रात का खाना हमने भुज की फेमस होटल उमिया जी रेस्टोरेंट में खाया।
डे 2 की जर्नी हमारी अब भुज नाइट स्टे के बाद खत्म होती है। दूसरे दिन की जर्नी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए।